तो ये आपका बेसिकली टॉपिक 1 है, जिसके अंदर मेनली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को हम डिस्कस करें। ठीक है। हम्म, और इसमें एक तो इन्होंने ये इंट्रो दिया हुआ है कि हार्डवेयर मीन डिजिटल डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो एक तो इन्होंने बताया कि डिजिटल डिवाइसेस क्या होती है फ्रॉम द hardware perspective. It is important to understand the technology that enable these devices. तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको इनेबल कर। फ्रॉम द सॉफ्टवेयर परस्पेक्टिव इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लाइसेंसिंग एंड मेंटेनेंस। यानी इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, उसका आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। जैसे हम नॉर्मली एम एस ऑफिस यूज़ करते हैं तो एम एस ऑफिस का लाइसेंस लेना पड़ता है, विंडो का लाइसेंस लेना पड़ता है, प्लस उसकी मेंटेनेंस। So understanding both the hardware and software will enable student to assess and select component to meet the requirement of individual organization or scenario. बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है कि एक इंडिविजुअल की क्या रिक्वायरमेंट है हार्डवेयर इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, और या अकॉर्डिंग टू सिनेरियो क्या रिक्वायरमेंट। ठीक है। ये सिनेरियो आपको देंगे और पूछेंगे यहाँ पे कौन सा सुटेबल हार्डवेयर है यूज हो सकता है, या सुटेबल सॉफ्टवेयर। तो लास्ट टाइम हमने ये थोड़ा डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था सबसे पहला टॉपिक आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको सर। बताया था कि हार्डवेयर बेसिकली एनी टेंजिबल इलेक्ट्रॉनिक आइटम विच रन दी सॉफ्टवेयर। याद है आपको डेफिनेशन? यस सर। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सबसे पहला टॉपिक के इसके क्या क्या फीचर हो सकते हैं। अंडरस्टैंड द फीचर एंड फंक्शन ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी डिजिटल डिवाइस इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। फीचर एंड फंक्शन क्या होना चाहिए? आपका हार्डवेयर पोर्टेबल होना चाहिए, परफॉर्म करता हुआ होना चाहिए, स्टोरेज कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर यूजर इंटरफेस का हम कमांड दे सकें, कनेक्टिविटी का ऑप्शन होने चाहिए, केबल टाइप यानी यूएसबी से कनेक्ट कर लें या एचडीएमआई से कनेक्ट कर लें, मीडिया सपोर्ट यानी फाइल की हर तरह की जो फाइल्स होती हैं उसको सपोर्ट करेगी, एनर्जी कंजम्पशन यानी ऐसी मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमर ना हो डिवाइस तो आपके लिए बेकार हो जाएगा। हम्म, एक्सपेंशन कैपेबिलिटी, उसके अंदर को एक्सपेंशन कैप यानी उसको फर्दर स्टोरेज इंक्रीज करनी है, स्पीड इंक्रीज करनी है, वो ऑप्शन होने चाहिए, और सिक्योरिटी के लिए। तो ये लास्ट टाइम हमने याद है थोड़ा डिस्कस किया था वन बाय वन। हाँ सर। अच्छा, ये फर्दर ही टॉपिक है और फर्दर डिटेल है। ये पूरा मतलब आपका वो है सिलेबस। तो यहाँ से बेसिकली आपका हार्डवर्क शुरू हो रहा है। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसको मूव कर सकें, लाइक मोबाइल। मोबाइल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि पोर्टेबल है। ठीक है ना, स्मार्टफोन, लैपटॉप पोर्टेबल है, हम्म, टैबलेट पोर्टेबल है। अगर इसके अंदर से मोबाइल फ़ोन जो शुरू में 30 ईयर बैक चले जाएँ तो बहुत हैवी होते थे मोबाइल। ठीक है ना, एक पूरा यानी आपको यू नीड अ पर्सन टू कैरी द मोबाइल। हाँ। ठीक है, लैपटॉप भी थोड़े हैवी होते थे, आप देखें ना जो कंप्यूटर होते हैं वो आप उसको मूव नहीं करते। हम्म, सर। जी जी, एक सेकंड। अच्छा, जी। तो बेसिकली ये इन्होंने फीचर दिया हुआ है कि दे आर लाइट वेट, ठीक है, एंड कॉम्पैक्ट होने चाहिए, मेकिंग देम कन्वीनियंट फॉर ट्रैवल एंड मोबिलिटी। ठीक है ना, ये फीचर यानी हर डिजिटल डिवाइस के अंदर होने चाहिए। तो ये इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है। अच्छा, यार आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करके लाते हैं, परफॉर्म, चाहे वो 1 लाख का हो, 10,000 का हो, 10 लाख का क्यों ना, ठीक है, इट शुड परफॉर्म। हम्म, तो इसीलिए इन्होंने हम्म, बताया हुआ है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर परफॉर्मेंस का फीचर भी होता है। डिजिटल डिवाइस आर इक्विप्ड विद पावरफुल प्रोसेसर, एम्पल रैम, इतनी रैम हो कि वो विदाउट हैंग हुए वो चल रहे हैं, एंड एडवांस हार्डवेयर कंपोनेंट टू डिलीवर हाई पर। तो ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितने पावरफुल हार्डवेयर चाहिए। दे कैन हैंडल वेरियस टास्क efficiently, including running complex application, multitasking, and handling multimedia content. इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस जो है ये इसके अंदर फीचर है। ठीक है, मल्टीटास्किंग का मतलब पता है ना आपको? मल्टीटास्किंग मतलब क्या यस सर। है? यस सर। एट ए टाइम टू या टू से ज़्यादा टास्क को परफॉर्म कर सके। जैसे हम अपने कंप्यूटर पे ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट
सॉफ्टवेयर पे वर्कआउट कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट टास्क को एट टाइम परफॉर्म कर। स्टोरेज, ऑब्वियसली मोबाइल फोन में सबसे बड़ा इशू, या यूँ कहने के लैपटॉप में भी सबसे बड़ा इशू स्टोरेज का है। आप जितनी मर्जी स्टोरेज ले लें, हम्म। कम पड़ेगा, ठीक है ना। और डेटा अगर मूव करना है तो पहले तो यूएसबी होती थी, यूएसबी से पहले सीडीज होती थी, सीडी से पहले फ्लॉपी डिस्क होती थी। लेकिन आजकल क्या है, क्लाउड स्टोरेज क्या है, क्लाउड स्टोरेज अगर आपने डेटा मूव करना है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिवाइस के अंदर भी आपके पास स्टोरेज होनी चाहिए। एक तो इंटरनल स्टोरेज होती है, जैसे लिखा हुआ इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल स्टोरेज। तो और आपका जो एसडी कार्ड होता है एक्सटर्नल स्टोरेज में आता है। तो जितनी ज़्यादा कैपेसिटी आपको अवेलेबल हो उतना आपको फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होती है। इंटरनल स्टोरेज रेफर टू द बिल्ट इन मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द डिवाइस, while external storage can be expanded using memory card, external hard drive, or cloud storage device. So this allow user to store and access their file, document, photo, video and other। ये रिक्वायरमेंट है कि इन सबको आप स्टोर करें, ठीक है। ये क्लियर है। यस सर। अब यूजर इंटरफेस का मतलब है कि आपने हार्डवेयर को कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो या तो वो CLI होता है या वो GUI होता है। ये एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एक सेकेंड, वो मैंने म्यूट किया था। ओके, तो यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि आपने या तो कमांड देनी होगी जिसको हम कहते हैं CLI। CLI पढ़ा है पहले आपने। हम्म। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। गिविंग हाँ, कमांड, जो हम लोग टाइप करके वहाँ टाइप, वेब में लिखते हैं। हाँ मतलब जैसे टाइप करना, यानी आपको जो भी कमांड देनी हाँ। टाइप करनी पड़ेगी, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, रीनेम करना है, ठीक है। तो यू हैव टू टाइप, ठीक है। तो अब दूसरा होता है GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिससे हम यूज टू हैं, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो आप कमांड देंगे कैसे, तो इस ये डिपेंड करता है। अब कह रहे हैं तो यूजर इंटरफेस ऑफ डिजिटल डिवाइस रेफर टू द वे यूजर इंटरेक्ट विद द डिवाइस। अब जैसे वॉशिंग मशीन है, उसकी टाइमिंग सेट करनी है, ओवन की टाइमिंग सेट करनी है, तो उसके लिए आपके पास यूजर इंटरफेस होना चाहिए। इट इंक्लूड डिस्प्ले, टच स्क्रीन, बटन एंड अदर इनपुट मेथड सच एज कीबोर्ड होना चाहिए, माउस होना चाहिए और स्टाइल। तो इनमें से जो भी सूटेबल ऑप्शन है जो जहाँ पे यूज हो सकता है। ATM मशीन हम यूज करने जाते हैं, वहाँ पे डिस्प्ले होता है, उसका टच हम्म। स्क्रीन होती है, कीपैड होता है, ठीक है? तभी हम ATM मशीन को यूज कर पाते हैं। डिजिटल डिवाइस प्रोवाइड इंट्यूटिव एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ठीक है। जितना ज़्यादा यूजर फ्रेंडली होगा उतना हमें ईजी होगा उसको ऑपरेट करने में। enabling user to navigate through various function, application and setting it। ये सारे ऑप्शन जो है यूजर इंटरफेस का मतलब गिविंग कमांड, या तो टाइपिंग पर्पज से होगा या ग्राफिक बेस्ड पे होगा, और उसके लिए आपके पास ये बटन होने चाहिए, डिस्प्ले होने चाहिए, वट, ये ऑप्शन पे होगा, अदरवाइज आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। अब फिर आ गया ऑप्शन कनेक्टिविटी का, हाउ टू कनेक्ट, ठीक है, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से। तो क्या आपने डेटा मूव करना है, उसके लिए आपको कनेक्ट करना है। जैसे डिजिटल डिवाइस जी। ऑफर वेरियस कनेक्टिविटी ऑप्शन टू कनेक्ट एंड इंटरेक्ट with other device and network, ठीक है। दिस इंक्लूड वायरलेस कनेक्टिविटी ऑप्शन सच एज वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकें, यानी अगर इंटरनेट घर में ना हो तो लैपटॉप बेकार हो जाता है, मोबाइल बेकार हो जाता है। ब्लूटूथ हाँ। एंड NFC एज वेल एज वायर्ड कनेक्शन लाइक यूएसबी का ऑप्शन भी होना चाहिए, HDMI ऑप्शन भी होना चाहिए, तो ताकि आप मल्टीपल पर्पज के लिए यूज कर सकें। बट एनी हाउ यू हैव टू ट्रांसफर डेटा। These connectivity options allow user to transfer data, share files, connect to peripheral and stream media, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शन होने चाहिए। अच्छा, फिर मीडिया सपोर्ट में वही आप मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, कंटेम्प्रेरी डिवाइस आर डिजाइन टू सपोर्ट
वाइड रेंज ऑफ मीडिया फॉर्मेट। मीडिया फॉर्मेट का मतलब है कि आपके सिस्टम पे ऑडियो फाइल रन होनी चाहिए, इमेजेस डिस्प्ले होने चाहिए एंड हैंडल डिफरेंट वीडियो फॉर्मेट। आपके पुराने स्मार्टफोन है ना, उसमें एम एस ऑफिस नहीं चलता, ठीक है ना। जो हम्म। पुराने आप जो लेटेस्ट में ज़्यादा अच्छा एम एस ऑफिस चलता है मोबाइल फ़ोन के ऊपर, तो ये मीडिया सपोर्ट है। Additionally, they may support various types of codec, allowing user to access and enjoy different form of media content। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, जी सर। ये ओके। अब ये फर्दर आ गया एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। डिजिटल डिवाइसेस आर ऑप्टिमाइज फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, यानी आपकी डिवाइस आपको आपके लिए डिवाइस ही बेकार है अगर वो आपने 1 घंटा मोबाइल को चार्ज किया है और पता हम्म। लगा 20 मिनट में वो एनर्जी कंज्यूम कर दी, तो आपके लिए बहुत मतलब इशू आ जाएगा कि हाउ मेनी टाइम आपको चार्ज करें। इट मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो यानी हाँ। एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, जो भी डिवाइस हो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। एक तो लेस टाइम में चार्ज हो जाए और और मोर कंज्यूमिंग टाइम होना चाहिए, एमिंग टू प्रोवाइड लॉन्गर बैटरी लाइफ, ठीक है, एंड रिड्यूस पावर कंज्यूम। और फिर कम से कम पावर वो यूज़ कर रहा हो, क्योंकि जैसे स्त्री है बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, ठीक है। तो इसीलिए हम्म। हम उसे कम से कम यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरर एम्प्लॉय पावर सेविंग टेक्नोलॉजी एंड फीचर सच एज स्लीप मोड, अडॉप्टिव ब्राइटनेस, ये ऑटोमेटिकली फीचर सेट हो जाता है, एंड पावर मैनेजमेंट सेटिंग to extend the device user time and conserve energy। तो ये बेसिकली एनर्जी से रिलेटेड फीचर है। एक्सपेंशन कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मैनी डिजिटल डिवाइस ऑफर एक्सपेंशन कैपेबिलिटी टू एनहांस देयर फंक्शनैलिटी। मतलब वही है कि आप जैसे दिस कैन इंक्रीज मल्टीपल मेमोरी स्लॉट, आप अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकें। मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं है, मतलब जो फीचर हम्म। दिए गए हैं वो वहाँ पे वो फिक्स होता है। लेकिन लैपटॉप में आप अपनी मेमोरी इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब उसकी जो इंटरनल स्टोरेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं आप, ठीक है। यूएसबी पोर्ट फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल एंड compatibility with accessories like external डिस्प्ले प्रिंटर के साथ यूज़ कर सकें, गेमिंग कंसोल के साथ यूज़ कर सकें। These mentioned option provide flexibility and allow user to customize their device according to their needs। तो अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके लिए बेकार होगी। देन आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दे मस्ट हैव सिक्योरिटी फीचर, क्योंकि सबसे बड़ा इशू डाटा है। डाटा किसी ने हैक कर लिया, डिवाइस किसी ने हैक कर ली, तो आपके लिए वो डिवाइस बेकार हो। Contemporary device incorporate various security features to protect user data and ensure privacy, ठीक है। these feature can include biometric authentication, जैसे मोबाइल के अंदर ऑप्शन आ गया, मेथड लाइक फिंगरप्रिंट सेंसर और फेशियल रिकग्निशन, डिवाइस इंक्रिप्शन है, सिक्योर बूट है। इंक्रिप्शन का पता है आपको? इंक्रिप्शन एक अननोन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। इंक्रिप्शन का मतलब है कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट डेटा था, उसको हम प्लेन टेक्स्ट हम्म। कहते हैं, जो हमारा नॉर्मल डेटा होता है जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको हम अननोन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ताकि इन केस अगर हैकर एक्सेस भी कर ले तो उसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगे या उसको बिल्कुल समझ में ना आए, ठीक है। तो ये इंक्रिप्शन को कहते हैं। सिक्योर बूट प्रोसेस, यानी बूट प्रोसेस का मतलब है कि सिस्टम जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो उस वक्त बूट प्रोसेस चलता है, यानी उसका स्टार्टअप, ठीक है। अगर स्टार्टअप कंप्लीट नहीं होगा ना तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा हार्डवेयर का, लैपटॉप हो मोबाइल हो। तो यदि समटाइम सॉफ्टवेयर हैंग कर जाते हैं तो आपको मोबाइल का एक्सेस नहीं मिलता है। फिर आप किसी हार्डवेयर वाले के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपको सॉफ्टवेयर को क्लियर, उस इश्यूज को क्लियर कर देता है। देन यू कैन एक्सेस योर डेटा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये आपको सिक्योर करते हैं फ्रॉम वायरस। सिक्योर ब्राउजिंग ऑप्शन होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर रेगुलरली अपडेट द डिवाइस सॉफ्टवेयर टू पैच वल्नरेबिलिटी एंड इनहेंस सिक्योरिटी मेजर। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस ऑफ डिवाइस या सॉफ्टवेयर, तो इसको मैन्युफैक्चरर कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो आपको अपडेट वर्जन भेज रहे होते हैं एंटीवायरस वगैरह के, इससे आप अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी लॉस ऑफ डेटा। अब वो टॉपिक तो खत्म हो गया, अब ये आ गया कॉन्टेम्परेरी डिजिटल डिवाइस। अब ये बेसिकली हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी कि डेस्कटॉप पीसी क्या होते हैं, टैबलेट्स क्या होते हैं, स्मार्ट है, सब हाउ आपको सबके बारे में पता है। बस यहाँ आपको ये हाँ। इसकी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। गेम कंसोल्स क्या होते हैं, माइक्रोप्रोसेसर
और सिंगल बोर्ड कंप्यूटर क्या होते हैं, वेरिएबल कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर। तो ये डिफरेंट डिजिटल डिवाइस है जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन अभी आ गया है। अब सबसे पहले दिया हुआ है कंप्यूटर। कंप्यूटर आर वर्सटाइल डिजिटल डिवाइस दैट कम इन वेरियस फॉर्म, ईच डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस एंड रिजल्ट। तो सबसे पहले आप डेस्कटॉप पीसी को गो थ्रू करें जरा, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं अगर आपको कोई इशू है, क्योंकि नॉर्मली यू नो दैट। ठीक हम्म। है, जस्ट इसको वन बाय वन गो थ्रू करते हैं और डिस्कस करते हैं। पहले आप डेस्कटॉप पीसी को गो थ्रू करें। यस, आर यू गोइंग थ्रू, आर यू रीडिंग? यस सर। पहले आपने इसको पढ़ना है, अगर इसमें कोई इशू है तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? फिर ये पढ़ना है, फिर ये No, पढ़ना sir, I understand what desktop PC means. है। ओके ओके। Yes, sir. तो हैव यू डन Yes, sir. एनी इशू इन दीज थ्री डिवाइसेस? No, sir. Now you can go through these also. Game console, microprocessor, single board computer, variable. First go through this one. सर, माइक्रो प्रोसेसर सिंगर बोर्ड कंप्यूटर्स को वो प्लीज एक्सप्लेन करते हैं, बाकी दोनों समझ आ गया। ठीक है। देखिए, ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, ये इसको हम सीपीयू भी कहते हैं। तो हम्म। जिस तरह हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है वो ब्रेन देता है।
और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी मूव करती है। कंप्यूटर के अंदर भी जो भी ओके। इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगी, किसी भी कोई भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगी, वो माइक्रो प्रोसेसर की परमिशन से होगी। ठीक है। तो बेसिकली जैसे यहाँ लिखा, माइक्रो प्रोसेसर आल्सो नोन एज सिंगल बोर्ड कंप्यूटर आर कॉम्पैक्ट डिवाइस दैट इंटीग्रेट एसेंशियल कंप्यूटर कंपोनेंट इनटू अ सिंगल सर्किट। अच्छा, इसको हम कहते हैं एम्बेडेड डिवाइस। दे आर ऑफन यूज्ड फॉर एम्बेडेड सिस्टम रोबोटिक्स। अच्छा, एम्बेडेड डिवाइसेस का मतलब है कि जहाँ पे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन कर दें, एट ए टाइम यूज करें। और वो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हमने बनाया हुआ है, वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे रोबोट को हैंडल करने का एम्बेडेड सिस्टम सेपरेट होगा, वो सिर्फ एक ही काम करेगा। इट विल हैंडल ओनली रोबोट। ये कोई डीआईवी प्रोजेक्ट्स हैं, या आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है एप्लीकेशन। अच्छा, जैसे आपने ओवन मशीन तो देखी होगी, ओवन 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 मशीन है, हाँ। वॉशिंग मशीन है। इसके पीछे भी एम्बेडेड सिस्टम, कि उसका हार्ड एम्बेडेड सिस्टम का मतलब है जब when hardware and software are combined working together to achieve a single task या to perform a single task। अब ओवन मशीन का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वॉशिंग मशीन में काम नहीं करेगा। ठीक है, ये हमेशा सिंगल पर्पज होगा। जिस पर्पज के लिए डिजाइन किया गया, बस वही वही टास्क परफॉर्म करेगा। ये जो हमारा लैपटॉप होता है, ये एम्बेडेड नहीं होता, क्योंकि मल्टी टास्क कर रहा होता है। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? हम्म। सिंगल टास्क परफॉर्म। फिर लिखा ना सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, मतलब ये एक ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंबाइंड फीचर है, जो बेसिकली जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया उसी को कैरी आउट करे। जैसे रोबोट के लिए बनाया गया तो रोबोट के लिए होगा। अच्छा, जैसे ही कार्स होती हैं, कार के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ब्रेक का होता है, ठीक है, टायर्स की स्पीड का होता है, और आपका जीपीएस होता है। हर एक का एम्बेडेड सिस्टम बना हुआ है। 8-10 को एम्बेडेड सिस्टम है जो आपकी कार के अंदर लगे होते हैं। जो लेटेस्ट कार आ रही है, उसके अंदर 8-10 कोई एम्बेडेड सिस्टम होंगे, लेकिन हर एम्बेडेड सिस्टम सिंगल टास्क के लिए डिजाइन किया गया। वो भी और टास्क परफॉर्म नहीं करेगा। गॉट द पॉइंट? यस सर। ये एक ऐसी डिवाइस है जो सिंगल टास्क होगी, जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया उसी को परफॉर्म करेगी। और ये समझ में आ गया वेरिएबल कंप्यूटर? ये चीज समझ में आ गई आपको? सर। यू आर गोइंग हाँ थ्रू। सर। हाँ, इसमें से नो आपके सर, पास हियर। है स्मार्ट वॉचेज आपने देखे होंगे, फिटनेस ट्रैकर देखे होंगे, हाँ ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस। ठीक है, ये अभी कॉमन हो जा रहे हैं आगे जाके। जैसे स्मार्ट ग्लासेस आ रहे हैं, और वो एआई फीचर्ड हो। दे ऑफर फीचर लाइक हेल्थ मॉनिटरिंग, notification, GPS tracking, app support, enhancing user daily activities and providing quick access to information। इसको कहते हैं वेयरेबल कंप्यूटर। जो आपको, ये आज वेयरेबल है ना, 15-20 साल बाद ये इंजेक्टेड हो जाए। हाँ सर। इंजेक्टेड समझ रही हैं आप? ये बॉडी में फिट हो जाए, बॉडी के अंदर। हाँ सर। ये इन फ्यूचर जो है ना, ये सारे वेयरेबल भी खत्म हो जाएंगे। जी। अब ये जरा पढ़ लें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कुछ भी होगा। जस्ट गो थ्रू। सर, ये सुपर कंप्यूटर यूज होता है इम्पोर्टेंट टास्क के लिए, या हाँ, असल में ज्यादा कैलकुलेटिंग टास्क जो अच्छा, नॉर्मल कंप्यूटर से ओवरहीट हो सकता है? हाँ देखिए, जो असल में कंप्यूटर ना डिफरेंट साइजेस में आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर है ना डिफरेंट साइज। जो सबसे स्मॉल साइज है ना, वो माइक्रो कंप्यूटर, जो हम जो मैं और आप यूज़ करते हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल जी। फोन, ये माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे यूज। कंप्यूटर ना डिफरेंट साइजेस के अंदर है, जो मेन पहले। अच्छा, चले, माइक्रो वो है जो इंडिविजुअल लेवल पे यूज हो रहा है, माइक्रो कंप्यूटर, जिसके अंदर लैपटॉप आ जाता है, पीसी आ जाता है, मोबाइल फोन आ जाता है, टैबलेट आ जाता है। ठीक है, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, और मोबाइल फोन, ये सब आपके क्या माइक्रो कंप्यूटर। फिर इससे लार्ज लेवल होते हैं मिनी कंप्यूटर।
मिनी कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। इसको बेसिकली अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मिनी कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम होता है जो मीडियम साइज की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जहाँ पे 100 पीपल या 200 लोग काम कर रहे हैं, वहां पे ये सेटअप किया जाता है। ठीक है। अब इससे बड़ा सेटअप होता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम मेन फ्रेम जो है ना, लार्ज लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे एयरलाइन हो गई, बैंक्स हो गए, ये लोग मेन फ्रेम यूज करते हैं। अच्छा, ये जो मिनी कंप्यूटर है ये इंटरनली यूज होता है, मेन फ्रेम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज होता है। एक्चुअली इनका पर्पस क्या होता है? टू हैंडल पीपल डेटा, टू हैंडल पटाटा। कस हाँ, कस्टमर डेटा या पीपल डेटा, कस्टमर या एम्प्लॉय डेटा हो गया या कस्टमर डेटा हो गया, ये उसको हैंडल करता है। अब इसके बाद इन्होंने एक और कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना। वो सारे टास्क जो ये तीन तरह के कंप्यूटर कर नहीं कर सकते, वो सुपर कंप्यूटर कर रहा है। जैसे रिसर्च हो गई, वेदर फोरकास्टिंग हो गई, स्पेस कंट्रोल हो गया, ये सारे काम सुपर कंप्यूटर कर। यहाँ पे लिखा हुआ साइंटिफिक रिसर्च हो गया, वेदर फोरकास्टिंग, मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब है सिमुलेशन, यानी वो काम जो फिजिकली नहीं कर सकते उसको हम वर्चुअली परफॉर्म कर देते हैं, कोई भी डेंजरस एक्टिविटी। एंड अदर कंप्यूटेशनल इंटेंसिव टास्क। और ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, ये दिखा कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड और इवन मिलियन ऑफ प्रोसेसर वर्किंग इन पैरेलल। आपको सोचें कि हमारे कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर होता है माइक्रो लेवल पे, एक होगा, बहुत ज़्यादा दो हो गए या चार होते हैं। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होता है, ये जैसे लिखा हुआ है मिलियंस ऑफ प्रोसेसर जो है ना एक साथ काम करते हैं। यू कैन थिंक कि थाउजेंड थाउजेंड टाइम जो है ना ये सुपर कंप्यूटर फास्टर होता है किसी भी माइक्रो कंप्यूटर से। तो जिनके पास सुपर कंप्यूटर होता है, जिन कंट्री, और ये कंट्री लेवल पे नहीं होती, कंपनी लेवल पे भी नहीं होता, ये ज़्यादातर वेरी फ्यू कंपनीज इसको होल्ड करती हैं। वेरी एक्सपेंसिव होता है। डिफरेंट होता है। हाँ, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है ना, और ये हर एक को अलाउ भी नहीं होता अपने पास रखना, ये कंट्री लेवल पे इसको रखा जाता है। और जिसके पास जितने ज़्यादा सुपर कंप्यूटर होते हैं, वो कंट्री उतना ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है सुपर कंप्यूटर। अमेरिका क्यों पावरफुल है? हम्म। बिकॉज दे हैव मोर एंड मोर सुपर कंप्यूटर। इसी वजह से वो रूल कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे उसका होल्ड है, और शुरू भी वहीं से हुए सारे कंप्यूटर बनना। दैट इज वाई दे हैव सुपर कंप्यूटर। तो ये हर कंट्री के पास नहीं होता, ये मनी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। चाइना के पास है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज के पास है। ठीक है ना। तो डिपेंड करता है, इसकी भी डिफरेंट नीड वो आती हैं, कैटेगरीज के हिसाब से आपके पास। ठीक है, समझ में आ गया? ये पढ़ लिया आपने? दीज contemporary device represent diverse range of computing options catering to different needs and use cases. ठीक है, आगे मूव करें। सर आपका आवाज बंद हो हाँ, गया। मैं पूछ रहा था, यार समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट मूव करें। यस सर। अच्छा, अब ये आ गया टॉपिक पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब होता है कि आपने जो आपकी जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जो कंप्यूटर से अटैच होती हैं आउटसाइड, उनको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, हाँ यानी इनको हम आयो डिवाइसेस भी कहते हैं। तो इनके बारे में भी आपको काफ़ी नॉलेज होगी कि कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, जॉयस्टिक क्या है, माइक्रोफोन क्या है, स्कैनर क्या है, मॉनिटर क्या है, स्पीकर क्या है, प्रिंटर क्या है, ये सब क्या है? ये एक्सटर्नली कनेक्ट होती हैं थ्रू कंप्यूटर। इनकी डिटेल को देखते हैं बनता है। तो सबसे पहले आप इनको गो थ्रू कर लें वन बाय वन। पहले कीबोर्ड को कर लें, फिर माउस। ये माउस की जो क्या बोलते हैं, एडिशन को माइस कहते हैं।
मल्टीपल्स को जॉयस्टिक, सबको गो थ्रू कर, कोई इशू होगा तो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट गो थ्रू वन बाय वन। सर, माइक्रोफोन का मतलब है जैसे स्मार्टफोन, राइट? हाँ माइक, यस। ये जो माइक हम यूज़ कर रहे हैं उसको माइक्रोफोन कहते हैं। ये माइक जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म, यानी जब हमने whenever we have to speak we need microphone with the computer. Or I have read it. Okay, so you understand all of these. Yes, sir. Now go through these also one by one, like scanner, monitor, then speaker, then printer, and then video camera. Just go. Sir, what you mean by go through Yeah, reading? yeah, you go through. If you have any problem we can discuss. Yes, sir. Sir, I have read it. Okay, can you explain scanner? What is scanner? स्कैनर्स, सर, हम जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को हम लोग उसको स्कैन करते हैं और वो सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर करते हैं ठीक इनटू है। इमेजेस। ओके, बेसिकली आपकी जो हार्ड कॉपी होती है डॉक्यूमेंट, उसको वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। और मेन पर्पस क्या होता है कि हमने इसको स्टोर करना होता है या एडिट करना होता है या शेयर करना। ये थ्री थ्री रीजन, ठीक है। बाकी सब क्लियर है, कोई इशू किसी के अंदर? नाउ यू कैन गो थ्रू टच स्क्रीन, ठीक है, देन ग्राफिक टैबलेट, देन बायोमेट्रिक स्कैनर, देन बारकोड। सर, ये लोग इम्तिहान में इस चीज का डेफिनेशन क्या पूछेंगे? या मैं आपको पेपर भी शो करूंगा, दे कैन आस्क एनीथिंग। एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, कुछ डिस्क्राइब करने को पूछ लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी सिलेबस में दिया हुआ है ना, दे कैन आस्क। ओके। और पढ़ लिया। ओके, में किसी में भी इशू, ग्राफिक टैबलेट क्या होता है? सर। ग्राफिक टैबलेट, ये देखा है आपने? हाँ सर, graphic tablet, some graphic tablets have touch screen but what other doesn't, like stylus. मतलब ये अलग से ग्राफिक टैबलेट आता है, ठीक है, इसको हम डिजिटाइजिंग टैबलेट भी कहते हैं और पेन टैबलेट भी कहते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस यूज बाय आर्टिस्ट, डिजाइनर एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। तो इसमें बेसिकली बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत प्रिसाइज होता है। यू कैन ड्रॉ, पेंट और राइट डायरेक्टली ऑन अ सेंसिटिव सरफेस विद स्टाइल विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड टू डिजिटल, ठीक है। और बायोमेट्रिक स्कैनर। So biometric scanner, for example, ओके, um, fingerprint, iris recognition, voice recognition. ठीक है। और बारकोड रीडर देखा आपने सुपर स्टोर के अंदर, जो बारकोड को रीड करता है? सर, यस सर, शॉप में होता है और गवर्नमेंट एरियाज में। हम्म। अच्छा, इसके अलावा ये चिप एंड पिन डिवाइस, चिप एंड पिन डिवाइस, तो ये बेसिकली पाकिस्तान में बहुत यूज होता है। चिप तो वो माइक जैसे वो होती है ना, सिम होती है, वो डेबिट कार्ड और सर। क्रेडिट कार्ड पे लगा दी जाती है, ठीक है। और पिन का ऑप्शन भी होता है कि यू कैन टाइप द पिन व्हेन यू anywhere you are using debit card or credit card for payment. So you can commonly use in payment system to allow user to securely process debit or credit card transaction. तो यानी अगर आप कहीं पर स्वैप भी कर रहे हैं तो आपसे कहेगा अपनी पिन डालें, जैसे एटीएम पिन होती है, सेम लाइक दैट, stored on the card chip and require user to enter person and number for authentication. अगर आपको पिन याद होगी that you can use it, otherwise आपको ये एक्सेस नहीं मिलेगी। अच्छा, व्हाट डज द सेंसर, इसको गो थ्रू करने जरा। Sensors are devices that detect and measure physical properties or environmental conditions. They can include temperature,
sensor, motion sensor, proximity sensor, light sensor, and more. Sensor provide input to computer or digital devices for monitoring, automation, and data collection purpose. तो बेसिकली सेंसर वो इनपुट डिवाइसेस हैं जो फिजिकल डेटा को रिकॉर्ड करें, फिजिकल डेटा, ठीक है, जो चेक फिजिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, और जिसको आप ना टाइप कर सकते हैं, ना पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है, ना स्कैन कर सकते हैं। जो सेंसर जो है वो सेंस करते हैं। तो ये जो सेंसर डेटा है ये बेसिकली असल में कंप्यूटर के दो, कंप्यूटर जो जिस डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं उसको डिजिटल डेटा कहते हैं। ये जो सेंसर का डेटा था ना एनालॉग फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म होता है। सेंसर जब डेटा सेंड करता है कंप्यूटर को, तो ये बेसिकली यहाँ पे ना एडीसी लगा, एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो ये बेसिकली जब ये एनालॉग डेटा इससे पास होगा तो ये इसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर। अब डिजिटल फॉर्म क्या होता है? जीरो एंड, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड जीरो एंड, ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म। करंट की दो शेप्स होती हैं, एक तो ये एनालॉग होता है जिसको कंटिन्यूस फॉर्म डेटा कहते हैं। तो आपका जो ये जो सेंसर है ये बेसिकली मोशन हो, प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, इस फॉर्म में होता है। और जब इसको कंप्यूटर की तरफ सेंड किया जाता है फर्दर एक्टिविटी के लिए, एडीसी जो है वो इसको कन्वर्ट करते हैं डेटा फॉर्म। फिर ये जाता है प्रोसेसर की तरफ। प्रोसेसर, अब जैसे अगर टेम्परेचर कंट्रोल करना है ग्रीन हाउस वगैरह का, टेम्परेचर कंट्रोल करना है ग्रीन हाउस वगैरह का, तो बेसिकली प्रोसेसर फिर वो बटन ऑन और ऑफ करवाता है, किससे? एक्चुएटर। एक और डिवाइस होती है एक्चुएटर, राइट कलर, एक्चुएटर नाम सुना है आपने एक्चुएटर का? इसका काम क्या होता है? ऑन और ऑफ करना, Okay. ठीक है ना। तो पहले से प्रोसेसर के पास उसकी स्टोरेज के अंदर पहले से प्री स्टोर्ड होता है डेटा, उससे वो कंपेयर करता है। यानी टेम्परेचर को हमने मेंटेन करना है 100 डिग्री से लेके 300 सेंटीग्रेड, इससे बिलो नहीं होना चाहिए और इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब Hmm. जो टेम्परेचर सेंसर है वो ये रीडिंग कंटिन्यूसली सेंड कर रहा होगा कंप्यूटर। अगर ये 100 से बिलो होने लगेगा तो इसका मतलब है टेम्परेचर को ऑन कर दिया जाए, ये एक्चुएटर को इंस्ट्रक्शन जाएगी। और अगर ये 300 से ऊपर होने लगेगा तो टेम्परेचर को ऑफ कर दिया जाए, यानी एक्चुएटर जो है ना ऑफ बटन को ऑफ कर, टेम्परेचर 300 से नीचे आना शुरू हो जाएगा। इस तरह टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। गॉट द आइडिया? ठीक है। Sir. अब मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ डेटा आ रहा है, इसको ज़रा गो थ्रू कर लेंगे। मोबाइल फ़ोन की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। Smartphones are portable devices that enable communication, internet access, touchscreen interaction, app usage, multimedia, play package, mobile permits, personalization, location service, biometric security, and interrogation with other devices, enchanting connectivity, and productivity on the go. मतलब ये सारे फीचर होंगे तो हम उस डिवाइस को कहेंगे मोबाइल, ठीक है ना। ऑन द गो का मतलब ये है कि यू आर मूविंग, ठीक है, एंड बीइंग, जब आप मूव कर रहे हैं यू कैन कम्युनिकेट, आप इंटरनेट एक्सेस मिल जाए आपको, टच स्क्रीन इंटरेक्शन, ठीक है, ऐप, डिफरेंट ऐप को आप यूज़ कर सकें, सॉन्ग्स प्ले कर सकें, मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर सकें, पर्सनलाइजेशन, पर्सनल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें, लोकेशन पे सर्च कर सकें, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें, इंटीग्रेशन विद अदर डिवाइस के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकें, एनहेंसिंग कनेक्टिविटी, ये सारे फीचर होंगे तो हम उस डिवाइस को क्या कहेंगे? मोबाइल। तो आता है आइडिया? Yes, sir.
अच्छा, अब स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर एक तो मैग्नेटिक स्टोरेज आ गई। ये नाम सुना है आपने मैग्नेटिक स्टोरेज का? सॉलिड स्टेट एंड ऑप्टिकल हार्ड ड्राइव्स, मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स। ऑप्टिकल हार्ड ड्राइव मैंने सुना है, लेकिन मैग्नेटिक स्टोरेज एंड सॉलिड स्टेट नहीं। आपने कौन सा सुना है? सॉलिड स्टेट मैग्नेटिक स्टोरेज सुना है आपने? नहीं सर, ऑप्टिकल हार्ड ड्राइव सुना है। ऑप्टिकल हार्ड ड्राइव, अच्छा। और मैग्नेटिक टेप ड्राइव्स? मैग्नेटिक टेप ड्राइव के बारे में सुना है? नो सर। ये रिमूवेबल सॉलिड स्टेट भी है, एसएसआईडी। और नेटवर्क अटैच स्टोरेज, एनएस कहते हैं, या रेड स्टोरेज। तो यार ये सारी क्या है, स्टोरेज रिलेटेड टर्म्स है ना। पहले मैं आपको मैग्नेटिक स्टोरेज की वो दिखा देता हूँ पिक्चर, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये आ रहा है ना तो? यस सर। देखें ये बेसिकली इसको हार्ड ड्राइव कहते हैं ना। इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है डेटा स्टोर करने का, उसके अंदर उसके लिए हम मैग्नेटिक मेथड को यूज करते हैं। ये जो ये प्लेट नजर आ रही है ना आपको, ये जो प्लेट है, इसको हम प्लेटर कहते हैं। ये प्लेटर है। तो ये डिस्क प्लेटर होती है, यहाँ यहाँ भी नजर आ रही होगी आपको। यहाँ डेटा स्टोर होता है। तो वी आर स्टिल यूजिंग, जिसको रिप्लेस कर रही है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकली मूवमेंट है, मैकेनिकल यानी मूवमेंट है, मैकेनिकल मूवमेंट या मोशन। ये इसका रीड राइट हेड होता है, जिसके थ्रू डेटा रीड होता है, राइट होता है ऑन डिस्क। तो ये बेसिकली मैकेनिकल मैग्नेटिक स्टोरेज है। डे बाय डे बेसिकली ये खत्म होती जा रही है। और मैग्नेटिक टेप, ये आपको नजर आ रही कैसेट? ये देखिए आपने मैग्नेटिक टेप। यस सर। हाँ, ये देखिए ये फ्लॉपी डिस्क, इसके अंदर भी मैग्नेटिक टेप होती है। ये 20 साल पहले हम ये वाली यूज करते थे, पोर्ट, ठीक है, पोर्टेबिलिटी के लिए, 30 ईयर बैक। फिर इसको रिप्लेस कर दिया ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, सीडीज, डीवीडीज, ब्लू रे, इस तरह की डिवाइस ने इसको रिमूव कर दिया। तो ये जो मैग्नेटिक स्टोरेज है इंटरनली यूज होती है आपके सिस्टम के अंदर, लैपटॉप में भी होती है। लैपटॉप में तो अब एसएसडी आ गई है सारी, एसएसडी सॉलिड स्टेट डिवाइस। तो भी आपको शो कर देता हूँ। इधर आ रही है ना ये, आ रही है ये सॉलिड। तो ये है ना, ये एक तरह से सॉलिड स्टेट स्टोरेज। ये जितने भी आपके एसडी कार्ड होते हैं, मेमोरी कार्ड होते हैं, इसमें बेसिकली डेटा जो स्टोर होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू स्टोर होता है, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा स्टोर। तो इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, देयर इज नो। लाइक अगर आप हार्ड डिस्क को देखें ना, इसके अंदर आपको मूविंग पार्ट नजर आ रहा है, देयर इज मूविंग पार्ट। ये मूव करता है। इसकी आपको वीडियो दिखाता हूँ।
ये अभी असल में नेट सही नहीं चल रहा। जी सर। है ना, डाउनलोड कर करके पड़ेगी। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा, ठीक है, कि आपको। जी सर। बहरहाल ये हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है। इसकी वर्किंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शो करूंगा, ठीक है, वीडियो डाउनलोड करके। और ये सॉलिड स्टेट है। तो मेन डिफरेंस ये होता है कि हार्ड ड्राइव जो है ग्रेजुअली रिप्लेस हो रही है बाय द सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर मैकेनिकल मूवमेंट होती है, ये थोड़ी हैवी होती है, लाइट वेट होती है। पर अभी इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी कम है एज कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव, ज़्यादा कैपेसिटी में आ रही है। बट लैपटॉप टोटली अब चला गया है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो जितना भी डाटा स्टोर होता है लैपटॉप वो सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, आज के लिए काफ़ी, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, जी जी सर। यहीं से कंटिन्यू करेंगे कल इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।